जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ाएंगे? तो आज के एपिसोड में है कुछ नया। अभी तक हमने इससे पहले वाले एपिसोड में बताया था निर्देशांक ज्यामिति का बेसिक, और उसके बाद बताया था हमने निर्देशांक ज्यामिति में दूरी का सूत्र। ये अब तक था। तो अब क्या बताएंगे? आज जो है निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र। कौन सा सूत्र है? विभाजन सूत्र। तो आज हम बताएंगे विभाजन सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि कोई मान लेते हैं दो बिंदु हैं P और Q। एक कोई PQ रेखाखंड है। हम मान लेते हैं P के निर्देशांक x1 y1 है और Q के निर्देशांक x2 और y2 हैं। यहाँ पे कोई एक रेखाखंड PQ है, इसके निर्देशांक x1 y1 है, इसके x2 y2 है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। वैसे समझ में क्या आना, ये तो हम ऐसे बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो मेन ध्यान रखना है, इसको कोई एक बिंदु R मान लेते हैं। क्या करता है? बांटता है, काट देता है या विभाजित कर देता है। किसमें? M1 अनुपात M2 में। तो यहाँ से हमें देखो समझ में क्या आया कि P और Q एक रेखाखंड है। P के निर्देशांक x1 y1 है, Q के निर्देशांक x2 y2 है। तो इसको एक कोई R बिंदु अंतः विभाजित करता है M1 अनुपात M2 में। तो हमें क्या बताना है? R के निर्देशांक बताना है। तो यहाँ समझ में आ गया, हमें R के निर्देशांक बताना है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जैसे बता दिया जाता है कोई निर्देशांक है x1 y1 x2 y2 और उसको कोई एक बिंदु जो है M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, तो R के निर्देशांक बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो देखिए इसका सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र क्या है, इधर लिख देते हैं। सबसे पहले R में x का मान बताते हैं। तो देखो इसको याद करने के लिए रटना नहीं है। अगर क्वेश्चन में आ जाए M1 अनुपात M2 अंतः विभाजित करते हैं, एक होता है बाह्य विभाजित करने का, तो हम अभी अंतः विभाजित का सूत्र बताते हैं। अगर M1 अनुपात M2 मतलब अनुपात में आ जाए तो क्या करोगे? x बराबर, मतलब ये वाला निर्देशांक बताते हैं। x बराबर क्या होता है? पहले M1, अब 1 आ गया तो 2 आएगा, वो भी क्या x का निकालना है तो x2 प्लस लगेगा। अब M1 हो गया, अब क्या आएगा? M2, और 2 हो गया तो क्या आएगा? 1 x1 बटे में M1 प्लस M2। तो ये हो गया हमारा x का। हमने क्या होता है M1 x2 प्लस M2 x1, नीचे M1 प्लस M2। अब देखो y का क्या होता है? तो सेम ऐसे ही क्या होता है? y का होता है, जैसे x का वैसे y का। तो y का क्या होगा? यहाँ पे देखो M1, यहाँ क्या हो जाएगा? y2 प्लस M2 y1 बटे M1 माइन, यहाँ प्लस ही रहेगा M2। तो ये हो गया हमारा क्या? निर्देशांक x और y के। तो देखो यहाँ R बिंदु के निर्देशांक हमें पता चल गए। सेम इसी तरह ये अंतः विभाजन के हैं। ये काहे के? अंतः विभाजित जब करता है, अंतः विभाजित करता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब बीच से इसको मध्य से विभाजित करता है तो क्या होता है। अगर जब बाह्य विभाजित करेगा तो बस करना क्या है, यहाँ पे माइनस कर देना है, वो बाह्य विभाजित से हो जाएगा। तो अब आते हैं इसका सवाल कैसे करेंगे, और इसका सवाल जब बताएंगे तो आपको ये सूत्र अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसके सवाल पर आते हैं। तो इसका सवाल है, इसी सूत्र विभाजन सूत्र से रिलेटेड सवाल लिखा हुआ है। बिंदुओं 5,1, बिंदुओं क्या क्या है? 5,1 और -10,11 को मिलाने वाले, अब देखो इनको क्या करने वाले? मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, जहां अनुपात आ जाए तुरंत समझ जाओ कि इसमें विभाजन सूत्र लगेगा। अगर क्वेश्चन में अंतः बाह्य कुछ नहीं लिखा तो हमेशा अंतः विभाजन सूत्र ही लगाएंगे। 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं? अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो अब हम लिखेंगे, यदि अंतः विभाजित करता है तो बिंदु के निर्देशांक हम मान लेंगे x, y है। हमने क्या मान लिया? बिंदु के निर्देशांक x, y है। तो अब अंतः विभाजित करते हैं तो हम सूत्र पहले लिख देते हैं, उसी हिसाब से रखते हैं। अब देखो यहाँ पे मान लिया हमने अंतः विभाजित करने वाले जो निर्देशांक है वो क्या है? x, y। हमने बताया था जब x1 और y1, हमने इनको क्या मान लिया? x1 y1 और x2 और ये क्या हो गया? y2। इधर हमने क्या माना? M1 अनुपात M2। हमें सबके मान पता चल गए। अब हम क्या करते हैं? सूत्र में लिख देते हैं। अब देखो सूत्र क्या होता है, हमने बताया था जब x के निर्देशांक निकालोगे तो सबसे पहले M1 यहाँ x2 प्लस M2 यहाँ x1 बट्टे क्या होता है? M1 प्लस M2। अब मान रख देते हैं।
अब देखो इधर लिखते हैं, सबसे पहले मान रखेंगे m1, m1 कितना है 2, गुणे का निशान बीच में लगा है x2, x2 कितना है माइनस के 10, प्लस m2 कितना है 3, और गुणे में अब देखो x1, x1 कितना है 5, तो हमने ये मान रख दिए, बटे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब यहाँ करेंगे तो 2 का 10 से गुणा करेंगे माइनस के 20 आ जाएंगे, प्लस 15 आ जाएंगे और बट्टे में 5। अब देखो 20 में 15 घट जाएंगे, इसलिए माइनस के 5 बचेंगे, यहाँ बचे माइनस के 5, और बट्टे क्या बचा 5, 5 से काट दिया तो यहाँ आ गया माइनस का 1। तो x का जो निर्देशांक आ गया, x का मान कितना आ गया माइनस का 1। अब क्या करते हैं y का निकालते हैं, तो चलो इसको मिटा देते हैं और y का निकालते हैं। x का कितना आ गया -1। अब y का हल करते हैं, तो y का सेम सूत्र होगा, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1। अब नीचे भी सेम वही m1 प्लस m2, सूत्र दोनों में सेम होता है, बस थोड़ा सा फर्क होता है x और y का। देखो m1 की जगह क्या लिखेंगे 2, गुणे y2 की जगह क्या लिखेंगे 11, प्लस m2 की जगह क्या लिखेंगे 3, और गुणे y1 की जगह क्या लिखेंगे 1। ये अगर अच्छे से नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा और आंसर भी नहीं आएगा। अब m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3। अब यहाँ देखो 11 दूनी 22 प्लस 3 इकन्नम 3 बटे 5, तो यहाँ हो जाएगा 22 और 3 25 बटे 5, तो यहाँ 5 इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो हमारा y का जो मान आ गया वो कितना आ गया 5। तो हमारे x, y के जो निर्देशांक निकले वो क्या निकले -1, 5। तो ये हमारे निर्देशांक निकल आए जो इस रेखाखंड को x, y पर काट रहे थे। तो उम्मीद करते हैं ये वाला विभाजन सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सूत्र के साथ, वो भी बहुत अच्छे से एकदम सरल तरीके से।